Hello बच्चों, let us see the question. The question says, which of the following statements about carbon fibers are correct? हमको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं कार्बन फाइबर के बारे में और कहा गया इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमको फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है दे कैन बी मेड फ्रॉम विस्कोस रेयन। सेकेंड स्टेटमेंट इज दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग nose tips of missiles. Third option is they have low thermal conductivity and used as insulators. और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ बोन प्लेट्स। तुमसे पूछा गया इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कार्बन फाइबर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन फाइबर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो दीज जो कार्बन फाइबर्स हैं ये क्या है, पॉलीमर्स होते हैं। क्या है, एक तरह के पॉलीमर्स, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर्स ये भी होते हैं। और अगर बात करें किससे बनाए जाते हैं तो दीज आर मेड फ्रॉम, दीज कैन बी मेड फ्रॉम विस्कोस रेयन। ठीक है, तो इनको हम विस्कोस रेयन से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो विस्कोस रेयन से जो है अगर हम इनको जो है फॉर्म करेंगे तो जो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे लिखा है कि सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग नोज टिप्स ऑफ मिसाइल्स। जो मिसाइल्स होती है हमारे पास, जो मिसाइल्स होती है हमारे पास, ठीक है ना, ये जो मिसाइल्स होती है इनकी जो नोज टिप होती है, ये जो नोज टिप होती है, ठीक है, नोज टिप, इसको जो है बनाने के लिए हम यहाँ पे कार्बन फाइबर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम कार्बन फाइबर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रॉकेट है, ठीक है, या मिसाइल है हमारी। तो ये हमारी क्या नोज टिप है। इस नोज टिप को बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की कि दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड यूज्ड एज इंसुलेटर्स। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो कार्बन फाइबर्स होते हैं इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी उसको हम वेरी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन फाइबर्स, ठीक है, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन द composition या constitution, depend upon the composition, ठीक है, composition of, किससे बनाया गया है, इसको विस्कोस रेयन से बनाया गया है। तो विस्कोस रेयन का कंपोजिशन कितना है उस पर डिपेंड करता है इसकी जो है थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, यानी कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को हम वेरी करा सकते हैं। हेंस हम बोलेंगे क्या, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन फाइबर्स कैन बी वेरीड, कैन बी वेरीड। इसकी हम थर्मल कंडक्टिविटी को जो है हम हाई भी रख सकते हैं और लो भी रख सकते हैं डिपेंडिंग आवर रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो 3 लिखा है कि इनकी लो थर्मल कंडक्टिविटी ही होती है और इनका यूज एज एन इंसुलेटर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं कि दे आर यूज फॉर मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ बोन प्लेट्स। तो ये भी जो स्टेटमेंट हमारा क्या है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन था। फोर्थ स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन फाइबर्स होते हैं, ठीक, कार्बन फाइबर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ड्यू टू बेटर स्ट्रेस ट्रांसफर, ड्यू टू बेटर स्ट्रेस ट्रांसफर, एक तो प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक, और दूसरी क्या भी मैंने बताई, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है क्या करती हैं, ये टिश्यू फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। दैट प्रमोट्स टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन। और टिश्यू फॉर्मेशन जो को प्रमोट करने की वजह से ही क्या होता है, इन कार्बन फाइबर्स को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ बोन प्लेट्स। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ बोन प्लेट्स, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो अब देखें कि करेक्ट आंसर हमको मैच करना है, तो ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है, हमारा 1, 2 और 4, ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या है, करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 दिया है, 3 हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ई में देखें 1, 2 और 4, तो हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ये 1 और 2 और 4, यानी कि ऑप्शन ई विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।